झारखंड में मानसून का आगमन हो चुका है। ऐसे में मानसून अपना प्रभाव भी दिखाना शुरू कर दिया है। झारखंड के कई इलाकों में बीते दिन से ही लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में आम जनजीवन को उनके जो कह सकते हैं कि दैनिक जो सामान है या तो फिर जो उनके रोजमर्रा के जो सामान लाने हैं उन्हें कह सकते हैं कि बाजार से लाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राजधानी रांची के विषय में यदि बात की जाए तो राजधानी रांची में भी बीते दिन से मूसलाधार बारिश होने के कारण लगातार जो लोग हैं वो काफ़ी अस्त व्यस्त दिख रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी रांची के हरमू इलाके के विद्यानगर में है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये हरमू नदी है। ये इस हरमू नदी में जिस प्रकार से अमूमन आप देखा करते होंगे कि यहाँ जो नालों का पानी बहा करता था, लेकिन मूसलाधार बारिश होने के कारण पूरे कह सकते हैं कि वेग से या तो फिर पूरा फ्लो से ये बारिश का जो पानी है हरमू नदी में बह रहा है। आपको बता दें कि इस बीच लगातार मौसम विभाग ने भी बीते दिन से ही इसको लेकर अलर्ट जारी किया है और इसका पूर्वानुमान पहले से लगाए गए थे कि राजधानी रांची में 19 जून को मूसलाधार बारिश होगी, जिसको ध्यान में रखते हुए लगातार जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि आप बेवजह घर से बाहर ना निकले। यदि कोई काम हो, यदि कोई इमरजेंसी काम हो उसके बाद ही आप घर से निकले। इसके साथ ही निचले इलाके में यानी कि जो डाउन इलाका है उधर जाने से बचें। वहीं इसको ध्यान में रखते हुए बीते दिन ही रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने स्कूली जो छात्र हैं केजी से लेकर 12वीं तक के स्कूल को बंद रखने का निर्णय लिया, जो कि कहीं ना कहीं सही निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि राजधानी रांची जिले को मौसम विभाग ने रेड जोन की श्रेणी में रखा है, क्योंकि मूसलाधार बारिश होने के कारण लगातार जो आम जनजीवन है वो काफ़ी अस्त व्यस्त दिख रहा है। तो न्यूज़ बायोस्कोप की जो पूरी टीम है वो राजधानी रांची की अलग अलग तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रही है कि आखिर कहाँ जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, कहाँ पर यातायात कर सकते हैं कि बाधित हुई है इस बारिश के कारण। इसके साथ ही कौन सा वो इलाका है जहाँ कह सकते हैं कि नगर निगम के दावे फेल होते दिख रहे हैं, क्योंकि यदि नगर निगम के विषय में यदि बात की जाए तो नगर निगम ने भी कई प्रकार के दावे किए कि बरसात शुरू होने से पहले सभी छोटे बड़े नालों की साफ सफाई कर ली गई, लेकिन गनीमत यह रही कि जो थोड़े बहुत नाले की तो सफाई की गई है, जो मुख्य इलाके हैं चाहे आप रांची स्टेशन जाने वाले मुख्य मार्ग की बात कर लें, उन इलाकों में जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में जो यात्री हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हम हरमू इलाके के विद्यानगर स्थित जो ये कह सकते हैं कि जो पुल है, इस पुल की तस्वीर दिखा रहे हैं। अपने सहयोगी उत्तम से कहेंगे कि आप दूसरी ओर तस्वीर दिखाएं दर्शकों कि इस पुल की क्या स्थिति है। कि आप देख सकते हैं कि यदि इसी प्रकार से अगर आज देर रात तक बारिश होती रही तो अब इस कुछ देर के बाद ही इस पुल के ऊपर से पानी गुजरना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब डेंजर जोन में यह पुल भी दिख रहा है। इसके साथ ही रांची के कई अलग अलग इलाके हैं जहां इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसे में लोगों से हमारी भी यह अपील है कि आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें, किसी प्रकार का कार्य हो तो ही निकलें। इसको लेकर जिला प्रशासन ने बीते दिन से तमाम प्रकार के एहतियात बरतने की निर्देश और आदेश का एक नोटिस है। तो बता दें मौसम विभाग के जो उनके पूर्वानुमान हैं उसके अनुसार राजधानी रांची सहित कई इलाकों में इस प्रकार के झमाझम बारिश देखने को मिल रहे हैं, लेकिन किसानों के राहत भरी यह बारिश मानी जा रही है। लेकिन शहरी इलाके के जो लोग हैं, जो कह सकते हैं कि नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर नगर निगम बरसात शुरू होने से पहले दावा तो करता है, लेकिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर निगम के दावे कहीं ना कहीं फेल होते दिख रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों को राजधानी रांची के अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। ये हरमू नदी की तस्वीर थी जहां जलस्तर काफ़ी ऊपर आ चुका है और कुछ देर के बाद यह जो पुलिया है इसके ऊपर से पानी आपको गुजरता हुआ दिख सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी उत्तम कुमार के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची।
गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था। बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।